बनाया मकान, लेकिन लेकिन घर से मेरा जो कचरा निकलता है मैं दूसरे के मकान पे वो डालूं, उसके सामने डालूं। क्या ये इंसानियत है? हमारे साथ आज नशियात में जुड़ चुके हैं शोपियां के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल रूम के खुर्शीद अहमद। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पोल्यूशन है कि जहां एक तरफ से स्वच्छता ही सेवा है, या जो स्वच्छता के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनका मकसद यही है कि हम अपने आसपास अपने इर्द गिर्द को साफ रखें। क्योंकि अगर हम अपने माहौल को साफ रखेंगे, कहीं ना कहीं जो बीमारियां इस समय हमारे सोसाइटी में फूट रही है उससे जो है तबिया उससे हो सकती है। लेकिन हम अपनी युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए जो है अपने माहौल जो है उसको खतरे में डाल रहे हैं। जी, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे आपकी तरफ से जो है बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे इनेकाद किए गए। मकसद यही था कि किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को जो है बचाएं, अपने वाटर बॉडीज को बचाएं। लेकिन उन प्रोग्रामों से उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना एक इंसान की सोच बदलने से। क्योंकि अगर एक इंसान सोचेगा कि मैं पहले मुसलमान हूँ, हालांकि इस्लाम भी है कि आधा जो हमारा ईमान है वो सफाई। सफाई है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द को हम पोल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फूट पड़ती। लेकिन खामियाजा किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा, दिल्ली वाले को नहीं, मुंबई वाले को नहीं, वो हमें खुद उठाना पड़ेगा। तो इस ज़मीन में आपकी क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए, और किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सके पोल्यूशन से? आपका बहुत बहुत खैर मकदम है यहाँ आने के लिए। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लोगों को अवेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सब कुछ है कि जब आदमी का जहन बदल जाएगा तब जाके वो सही काम कर सकता है, तब जाके उसको पता चलेगा गलत क्या है सही क्या है। तो हम अवेयरनेस करते हैं यूजुअली जो है हम जाते हैं मतलब स्कूल्स में। हमारी हायर अप्स जो है चेयरमैन साहब हैं, मेंबर सेक्रेटरी साहब हैं या रीजनल डायरेक्टर साहब हैं, उनकी तरफ से भी यही हिदायत है कि आप जी जो है डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस फैलाओ, बच्चों में ये जानकारी दो कि भाई एनवायरनमेंट की क्या अहमियत है। हालांकि सब लोगों को पता है कि एनवायरनमेंट कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो लोगों को दूसरे लोगों को समझाते हैं कि इसकी हिफाजत क्या है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इंसान के सेहत पे पड़ता है। जैसे अगर हम वाटर बॉडीज का मसला ले लें, पानी पोल्यूट हो जाए तो आदमी को जो है आदमी बीमार पड़ता है। तो दूसरा मसला है यहाँ पॉलीथीन जो बैन है, इसके बारे में भी हमने अवेयरनेस किए, हमने वो बैग्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए यहाँ पे, तो आपको भी पता होगा इसके बारे में। तो हम मसला यही था हमें कि जानकारी लोगों को दे दें कि भाई ये जो है पॉलीथीन ये एक खतरनाक नासूर बन चुका है, ये ड्रेन वाटर बॉडीज को चोक करता है, पोल्यूट करता है। तो इसका असर जो है डाउन स्ट्रीम्स में जो भी लोग रहते हैं वो आप ही के भाई है, इन रिटर्न आप ही का कोई रिश्तेदार होगा, तो वापस आप ही को फिर देखना पड़ेगा कि इसकी बीमारी, उसका पता नहीं चलता आदमी को कि भाई ये पानी से हुआ। जब ये हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह करके उसको पता चल जाता है नहीं पानी ही खराब था। तो पानी साफ रखने के लिए जैसे हमारे उलमा जो बाकी लोग होते हैं मतलब जिनका जहन बिल्कुल बेदार होता है, जिनको पता है कि पानी की अहमियत क्या है, वो लोगों को बताते हैं भाई पानी में देखिए हमारे मजहब में यह है कि पानी में थूकना तक मना है। बिल्कुल वो मना है। थूक मतलब जो कुछ देर पहले मुंह में होती है उसको निकल भी सकता है आदमी, उस वक्त वो खराब नहीं है, लेकिन जब बाहर वो निकलती है तो वो थूकना भी मना है उसमें। तो पेशाब या बाकी चीज जो आउटलेट्स कई लोगों ने रखे हैं, तो उनके लिए मेरी यही मैसेज होगी कि भाई खुदारा आप इस चीज़ को ना जहन नशीन कीजिए कि इसके बुरे असरात हैं। देखिए एक चीज़ है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है, इसमें अमीर लोगों और गरीब लोगों का कोई उसने कोई इम्तियाज़ नहीं रखा कि अमीर लोग एंजॉय करें उसके लिए पानी और हवा अच्छा मिलेगा और गरीब लोगों को हम जैसे तैसे दे देंगे, नहीं। इसमें जो अल्लाह ने बनाया कि सबके लिए ये इकसान है। जैसे मरना है, अगर हम मुसलमान की बात करेंगे और हिंदू की अपने हिसाब मजहब के हिसाब से सबको कफन पहनाया जाए, उस वक्त किसी को कोई ऐसा नहीं दे देंगे कि भाई आप इसके लिए यहाँ पे दुनिया में बड़ा आदमी था, ये लग्जरियस लाइफ जिया है, तो इसके लिए जो है कीमती कफन ले आओ, इसके लिए कब्र जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रखो, एसी लगाओ वहाँ पे बाकी चीजें नहीं।
अल्लाह ताला ने बनाई ये कायनात, चाहे यहाँ गरीब हो अमीर हो, सबको जीने का हक है। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जब तक डिपार्टमेंट हमारे पीछे नहीं पड़ेगा तब तक हम सुधरते हाँ, नहीं। ये तो एक तो हम अपने लिए ही खतरा बना रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हम बाहर फेंक रहे हैं, हालांकि हम मेन टाउन शोपियां की बात करेंगे तो गाड़ियाँ आती हैं, अब रूरल एरियाज में भी, अर्बन एरियाज में भी जो है गाड़ियाँ आ जाती हैं, बिल्कुल। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है वो हम उसमें डाल सकते हैं। लेकिन क्यों हम सड़क पे फेंकते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे बीमार होते हैं और यही फिर पानी में मिल जाता है, तो बिल्कुल। जिसकी वजह से वो पानी हम पीते हैं, हम नहीं तो कोई और तो पीते हैं, लेकिन हम इंसान नहीं, तो इंसान ही है, वो भी पी लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी बीमारियां पैदा होती हैं, लेकिन खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। सही बात क्यों है। ना हम खुद अवेयर हो जाए। और इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, अवेयरनेस, मतलब लोगों को पता चले कि भाई इससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक चीज है, कोई अपना मकान जो बनाएगा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बनाया, ठीक है, तो मैंने बनाया मकान, लेकिन घर से मेरा जो कचरा निकलता है मैं दूसरे के मकान में डालूं, उसके सामने डालूं, क्या ये इंसानियत है? आप देख लीजिए, अगर कहीं पे मतलब ऐसे ढेर होते हैं, डंपिंग साइट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे गाड़ियां जाती है म्यूनसिपल काउंसिल की, तो वो लिफ्ट करते हैं। हाँ, अलबत्ता अनअटेंडेड हो गए कहीं पे कि यहाँ जा नहीं पा रहे हैं वो लोग, या पता नहीं है, तो उनको चाहिए, वो लोग जो डाल रहे हैं, देखिए अगर उनके बच्चे वहां से गुजर रहे हैं, ज्यादातर असर जो है ना, मतलब इन्फेक्शन का छोटे बच्चों पे होता है और बड़े लोगों पे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उनको देखना चाहिए कि इन रिटर्न जो हमने गंदगी डाली, इसका बुरा असर हम ही पर तो नहीं पड़ रहा है। ये मतलब मैसेज है उन लोगों के लिए कि भाई आप सोचो जरा, आप जो काम कर रहे हैं, अगर दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं आप, तो आप समझ लीजिए इसका तकलीफ आपको खुद उठाना पड़ेगा। हमारी यही मैसेज रहेगी लोगों के लिए कि भाई सफाई का जो है फुकदान कहीं पे हो तो उसको ठीक कर लीजिए, खुद ही ठीक कीजिए, या आप अथॉरिटीज को बताइए, म्यूनसिपल काउंसिल है यहाँ पे, या पोल्यूशन कंट्रोल कंप्लेंट हो, हमें बता दीजिए। इस वक्त जेके समाधान है पोर्टल, तो उस पर आप कर सकते हैं, तो हम जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको उन तक ये बात पहुँचाएंगे। आखिर पर जाने की कोशिश करेंगे कि क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए, जो लोग जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट अपलोड हो जाता है। हालांकि इस समय कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे हुए, सब जानते हैं कि पानी की अहमियत क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है, मेरे ख्याल से लग रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो अनपढ़ थे, वो हमसे बेहतर थे। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, इसमें कोल और फैल में बोलते हैं ना, वो फर्क है। जैसे मैं कुछ कहूँगा, लेकिन मुझे अपनी कॉन्शियंस जो है, मैं कुछ अगर बोलूँ आगे, तो मैं खुद भी थोड़ा सा उस पर अमल कर लूँ कि भाई नहीं ये गलत है। अगर वो लोग बोल रहे हैं बाहर नहीं ये तो गलत है, बोल रहे हैं, देखा जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि देखो, वो उनको जो है ना, उससे जो है तकलीफ उन्हीं को होगा, क्योंकि वो वही वही लोग ज्यादातर वहां से मतलब गुजरते हैं, उन्हीं को तकलीफ होगा ज्यादा। उनको चाहिए कि दूसरे को भी ना तकलीफ न दे, अपने आप को भी ना दे, वो भी गुनाह है, दूसरों को देगा तो वो आपको पता ही है, उसका खमियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो एक किस्म का जालिम होता है। देखिए, अगर कोई बीमार पड़ेगा, उसको बेचारे को पता नहीं, चाहे वाटर पोल्यूशन उसकी वजह से हो, एयर पोल्यूशन हो, या यही जो है इन्फेक्शस मटेरियल कहीं पे ढेर हो या कुछ, तो जो उसको बेचारे को तकलीफ होगा ना, आप कैसे समझेंगे, वो एक किस्म का जालिम ही होगा। तो इन रिटर्न जो है कि उसको उसका खमियाजा खुद को भुगतना पड़ेगा, वो भी बीमार हो जाएगा या उसका कोई अपना बीमार हो जाएगा, फिर उसको पता चलेगा कि तकलीफ क्या चीज़ है। साफ सुथरा रहे, उस तरीके से लोगों को चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हमारा ताउन दे। जो मेरी मैसेज यही रहेगी कि जॉइन आवर हैंड्स फॉर बेटर एनवायरनमेंट, ये कल की जनरेशन के लिए है, ठीक है ना। थे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं पोल्यूशन कंट्रोल रूम शोपियां के, हालांकि इनका यही कहना है कि हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द जो है वहाँ पे कूड़ा करकट ना डालें, और खास कर क्योंकि एनवायरनमेंट है ये हमारा है, और कल जो हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे उनके लिए खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिन ब दिन जो है जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आजकल सब लोग जो है गर्मी से जो है ठिठुरती हुई गर्मी है, और हाहाकार हर तरफ मची हुई है। लोग कह रहे हैं कि आखिर वो बारिश कहाँ हुई। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब हमारे दौर में जब इतनी गर्मी होती थी तो उसके बाद फिर जो है बारिश होती थी, लेकिन आज नहीं होती है, क्योंकि इसका मकसद ये है कि हमने अपने क्लाइमेट को चेंज किया।
हमने जो अपना माहौल है उसको पोल्यूट किया, जिसकी वजह से जो है आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर हम बाज नहीं आए तो आने वाले सालों में इससे ज्यादा गर्मी हमें देखने को मिलेगी। हालांकि बर्फ भी तो नहीं पड़ रही है और दूसरी बारिशें भी काफी कम पड़ रही है। हालांकि कश्मीर के लोग जो है इतनी गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये हमने सब जो है अपने हाथों से किया है। लिहाजा अभी भी समय है, अभी भी हम अपने माहौल को बचा सकते हैं। अपने इस पे जो है अहद करना है कि हम अपने माहौल को बचाएंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे कोई खतरा लाहक ना हो।